दोस्तों कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है। 10-10 मिनट का वीडियो ही सही लेकर के मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ। हर दिन आपकी मदद करने के लिए मैं तत्पर हूँ। तो दोस्तों केवल मेरे मदद करने से, मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे। तो आप और हम जुड़ जाएं, एक साथ मेहनत करेंगे, फिर सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आरडी सर में। आज की इस वीडियो में हम घातांक के नियमों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी ऐसे बहुत सारे कंपटीशन लेवल की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बहुत ही बेसिक से हर चीज़ों को बताने का पूरा प्रयास किया जाता है। दोस्तों अगर आपका मैथ एकदम जीरो लेवल का है, कुछ भी नहीं आता, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि जीरो लेवल से शुरू किया गया है, बेसिक मैथ है 2024 का, ये पार्ट 4 है। 3 पार्ट तक हमने बना दिया है, आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और ये सब आरडी सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों कुछ ही दिन में हम रीजनिंग के सवाल भी लेकर के आएंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए आज के हम मैथ को देख लेते हैं। तो आज का ये रहा घातांकों के नियम। देखिए गुणा करते समय समान चरों के घातों को जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं मालूम रहता है कि चरों का गुणा हमें कराना कैसे चाहिए। तो चरों का गुणा कराने का कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस करना क्या रहता है कि जब भी आप चरों का गुणा कराएं, यानी एक्स वाई जेड, चर का मतलब क्या है एक्स वाई जेड, इनका जब भी गुणा कराएं तो बस एक याद रखिए चीज़ आप, कि गुणा कराते समय घातों को जोड़ लिया जाता है। पर थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। जो समान चर होते हैं ना, उन्हीं के घातों को आप जोड़ सकते हैं। असमान चर हों उनको आप नहीं जोड़ेंगे, उनके घातों को नहीं जोड़ेंगे। केवल समान चर के ही घात जुड़ पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण लिए हैं। देखिए घातों को जोड़ना ही गुणा कहलाता है। बस यहाँ पे देखिए हमें समान चर को देखना है। जैसे यक्स पे यहाँ 2 घात है और गुणा हो रहा है यक्स पे 3 घात है। तो जब भी गुणा करेंगे, अब समान चर है, देखिए चूंकि यक्स यक्स क्या है, समान चर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, घात को जोड़ लेंगे, क्योंकि गुणा हो रहा है, गुणा में घात जुड़ता है। तो ये परिणाम में क्या आएगा, यक्स के घाते 5, ये यक्स के घाते 5 आ जाएगा। हम इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पे देखेंगे तो ए की घाते जोड़ लेंगे, कितना होगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक ऐसे अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 4 एक साथ सटे हुए हैं और इनका गुणा कराना है। तो देखते हैं यक्स पे 1 घात, देखिए जिस चर का कोई घात नहीं लिखा होता है तो वहाँ पे 1 घात मानते हैं। जैसे यहाँ पे कोई घात नहीं है, 1 मानेंगे। वाई पे कोई घात नहीं है तो 1 मानेंगे। ये 1 माना जाता है पर 1 लिखा नहीं जाता। जहाँ पे देखिएगा ऐसे अगर हम इस यक्स का गुणा इस यक्स से कराएंगे तो इसके घात जुड़ जाएंगे। तो एक घात मिलकर के कितना होगा, यक्स पर 2 घात। और फिर ऐसे वाई का घात जोड़ेंगे, वाई पे 6 घात है, यहाँ वाई पे 1 घात है। ठीक है, तो इन दोनों घातों को जोड़ेंगे, कितना होगा, वाई पे 7 घात हो जाएगा। ठीक, बस इसी को कहते हैं गुणा। बस हमें एक ही चीज़ याद रखना है कि समान चरों के घातों को आपस में जोड़ लिया जाता है। इतना ही आप याद रखिए, बस गुणा आपका हो गया चरों का। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम में। तो ये देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा नियम है ये भाग का नियम है। चरों का भाग हमें कैसे करना चाहिए, तो यहाँ पे हम वो तरीका बताए हैं। भाग करते समय समान चरों के घात को घटा देते हैं। ठीक है, समान चरों के घात को घटा देना है जब भाग करना है। हमें बस यही याद रखना है कि गुणा में घात जोड़ना रहता है और भाग में घात घटाना रहता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए x की पावर 3 है और भाग हो रहा है x के पावर 2 से। ठीक है, x के पावर 3 में x के पावर 2 से भाग करेंगे तो भाग का मतलब क्या है, घात को आप घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे x पे 3 है और यहाँ x पे 2 घात है। तो क्या करेंगे, 3 में से 2 घात हम घटा देंगे। तो कहाँ बचेगा, ऊपर में बचेगा, यानी यहाँ पर बचेगा x के पावर 1, जो कि लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो इसका आंसर केवल आएगा x। अगला हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है a की पावर 6 बटा a की पावर 3। यहाँ भी भाग हो रहा है, समान चर है तो इनके घातों को हम घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, ये a पे यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो जब घात घटाएंगे तो a के घात कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, पावर में 3 बचेगा। ठीक इसी तरह से हम अगला देख लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ है y पे 5 y पे 9। तो ठीक है, इसको हमें कैसे हल करना है, यहाँ 5 है यहाँ 9 है। तो देखिए भाग कर रहे हैं तो घात घटेगा, 9 में से 5 घात घटेगा तो कितना बचेगा, 4। लेकिन कहाँ बच रहा है, बटे के नीचे में बच रहा है कि बटे के ऊपर में, तो बटे के नीचे में 4 बच रहा है ना, ऊपर में तो बचेगा नहीं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऊपर 1 लिख देंगे और नीचे y के पावर लिख देंगे 4।
आप समझ रहे हैं बातों को। देखिए ऊपर में कुछ नहीं बचा, जब ऊपर कुछ नहीं बचा तो उसका 1 लिखते हैं और नीचे जो भी बचा है उसको लिख देंगे। देखिए y पे 9 है, 5 को घटा तो 4 बचा, तो ये 1/y की घात 4 हो जाएगा। हमें आशा है कि ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया। मैं गारंटी लेता हूँ अगले वीडियो में वो आपको पक्का समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्या है कि चर हो या अचर, यदि घात 0 है तो मान 1 हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही बेहतरीन नियम है। ये आपको याद रखना है। घात अगर 0 हो, अब वो चाहे चर का घात 0 हो चाहे अचर का, तो मान उसका 1 हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने एक उदाहरण लिया है, ठीक है। देखिए x है, x की घात 0 हो गया है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। कभी भी ऐसा हो, चाहे x हो चाहे y हो चाहे z हो, कुछ भी हो, घात अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है x y z एक साथ लिखा है और इन सबका होल घात 0 है, तो इसका भी मान 1 होगा। तो हमने चरों के बारे में देख लिया। अब देख लेते हैं अचरों के बारे में। अचरों के बारे में देखिएगा 248 लिखा है, पावर 0 हो गया है, ठीक है। तो 248 हो चाहे 500 हो चाहे जितना भी हो, 1000 2000 लाख करोड़ कुछ भी हो, लेकिन अगर पावर 0 है मतलब घात 0 है तो उस सबका मान 1 हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। घात 0 हुआ तो मान 1। जैसे यहाँ पे आपको बता दे 10 है, 10 का घात 0 लिख दिया गया तो कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन नियम है। आपको याद रखना है कि किसी भी चर अचर का घात 0 हो तो मान 1 हो जाता है। और यहाँ पर देखिए एक और हम आपको नियम बता रहे हैं, चर हो या अचर, यदि घात माइनस है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। चर हो या अचर हो, अगर उसका घात माइनस में हो गया तो हम उसे कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा यक्स की घात -1 है, ठीक है। यक्स का जो घात है वो माइनस में है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/x। याद रखिएगा ये माइनस की वजह से ना ये चीज़ बटे में हो जाएगा, 1/x लिख देंगे अगर यक्स की घात -1 है। यानी जब भी घात माइनस में हो तो उस चीज़ को हम बटे के नीचे लिख देते हैं। तो यक्स पे माइनस है तो यक्स को हम बटे के नीचे लिखेंगे, ऊपर में 1 लिखेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर अब आप देखेंगे तो यक्स वाई जेड का होल पावर -4 दिया गया है। तो अब चूंकि पावर माइनस है इसलिए इसको हम 1 बटे के नीचे लिखेंगे, पावर 4 कर देंगे प्लस। देखिए जब भी बटे के नीचे जाएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, लेकिन घात जो भी रहेगा वो रहेगा, घात नहीं हटेगा। यहाँ पर देखिए घात -4 है, जब बटे के नीचे लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, अगला उदाहरण हम आपको कोई और बता दे रहे हैं। जैसे लिखा हो a के पावर -2, ठीक है, a के पावर -2। अब चूंकि यहाँ पावर माइनस है इसलिए ये तो 1 बटे के नीचे लिखा जाएगा। अब चूंकि पावर 2 है तो 2 रहेगा, ठीक है। घात माइनस के नाते ये बटे में लिखा गया, लेकिन जब बटे के नीचे लिखेंगे तो पावर माइनस से प्लस हो जाएगा। बात आई समझ में आपको? ये बहुत ही बेहतरीन नियम है। तो हमें आशा है कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वही बात करेंगे कि दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उनकी मदद करना आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।